रही है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो वो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, पिछले 3 साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमेशा की तरह इस बार भी डिस्क्लेमर में देना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र के आधार पर निकाले जाते हैं, जिनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन बोर्ड इस बात का पाबंद नहीं है कि आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पेपर बनाकर दे। दूसरे क्वेश्चंस, अलग क्वेश्चंस सिलेबस में से जो भी है, कुछ भी टॉपिक बनाकर क्वेश्चन बनाकर दिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही सब कुछ आ जाए, लेकिन संभावित होते हैं और काफ़ी सारा उसमें से आता है और हर साल आता है। आप चैनल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 5 जो कि सरफेस केमिस्ट्री है, इसको आना फिजिकल केमिस्ट्री में था, लेकिन उसमें छूट गया था, इसलिए हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ले रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो है, इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क्स के और 1-2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लू प्रिंट के अंदर देख लेते हैं हम। जो सरफेस केमिस्ट्री है वो 4 मार्क्स का है टोटल, जिसमें से 1 मार्क्स का आपको चूज़ द करेक्ट, 1 मार्क्स का रिक्त स्थान और 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उस क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये पढ़ लेना आप। गोल्ड नंबर क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, और एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसके बारे में अपने को पढ़ लेना है। इन 7 टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है इस साल के पेपर में, ज़्यादा संभावना है। अगला चैप्टर है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट में से आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स और 1 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे बड़ा जो चैप्टर है 8 मार्क्स का वो यही है। उसके अलावा जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स से छोटे ही हैं, जिसमें से आपको 2 रिक्त स्थान देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 सही जोड़ी में क्वेश्चन आएंगे इसके, और 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन निकल करके आए हैं इंपॉर्टेंट, वो है डिस्क्राइब द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और केमिकल फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र, ये पढ़ लेना आप। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में डिफरेंस बिटवीन, 1-2 साल छोड़कर आ ही जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़कर ही जाना बिल्कुल। इंटर हेलोजेंस कंपाउंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सब पढ़ करके जाना है अपने को। राइट द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के क्या यूजेस हैं, जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके अलग अलग यूजेस आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप अध्ययन उठाओगे, बोध उठाओगे या फिर नवबोध उठाओगे, तो उसमें सारे यूजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो पढ़ना है अपने को। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को प्रिपेयर करने की मेथड, ये तो पहले ही मैंने बता दिया है। हाँ, पहला ही जो क्वेश्चन है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ से हटा सकते हैं, तो 9 की जगह ये 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन सिमन हाल्स्की ओजोनाइज़र, ओजोनाइज़र में से या तो ब्रोडीज ओजोनाइज़र आपको आ सकता है, या फिर आपको ये वाला ओजोनाइज़र आ सकता है, तो ओजोनाइज़र आपको पढ़ के जाना ही है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, तो नाइट्रिक एसिड जो है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये अपने को पढ़ना है। एक बार अपन देख लेते हैं कि पी ब्लॉक में से क्या क्या डिलीट हुआ है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट्रिक एसिड डिलीटेड है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोस्फीन सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है, ओके। ये सब चीज़ें डिलीट हो चुकी है इसके अंदर, तो डिलीटेड पार्ट मैंने हटाकर ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना और ये पढ़ करके आपको जाना है। यूनिट नंबर 7 है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव और एक छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता था इसमें, लेकिन इस बार वेरी शॉर्ट आंसर कर दिया है 2 मार्क्स का, जबकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसके हिसाब से इसमें जो है ज़्यादा देना चाहिए था। डी एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है ये 5 मार्क्स का टोटल है, जिसमें से आपको 2 मार्क्स का एक मार्क्स का जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, एक वाक्य वाला, और 2 जो है छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर +2 और कर देते हैं हम, तो 2 और 2 4 5 6, तो टोटल 6 मार्क्स का हो जाएगा ये। तो चैप्टर को तो सिर्फ 6 मार्क्स का है, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हैं। तो इसमें छोटे में क्या क्या आ सकता है, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है एक। तो इसमें देख लेते हैं पहले डिलीटेड पोर्शन क्या है, वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से डिलीटेड पोर्शन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विथ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का डिफरेंस बिटवीन, ये सब हट चुका है। और प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 वगैरह ये सब चीज़ हट चुकी है, वो हटाकर ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। उसके अलावा जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनका इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो पढ़ करके आपको जाना है, तो 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 2 डिफरेंस करना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ लेना ताकि कुछ भूल जाते हैं उसमें, तो 2 डिफरेंस बिटवीन तो कम से कम हम लिख कर आएँ वहाँ पर। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, और गिव रीज़न में ये रीज़न्स आपको आ सकते हैं। ये सारे रीज़न छोटे छोटे हैं, इन सबको पढ़ करके अपने को जाना है। ये रीज़न्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रीज़न्स आपको दिए हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो है कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो है आपके गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्यों होता है उनके अंदर, इजीली एलॉय क्यों बना लेते हैं, और जो है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की एबिलिटी होती है उसमें, ऐसा क्यों है। तो ये जो है गिव रीज़न में आपको सारे रीज़न्स यहाँ पर पढ़ करके जाना है। और भी कुछ रीज़न आप पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं वो पढ़ करके जाना है। 2 मार्क्स में आपको रीज़न आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 8th जो चैप्टर है, 8th यूनिट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इसमें से आपको अपन ब्लूप्रिंट देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें से आपको 6 मार्क्स का जो है चैप्टर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, डी एफ ब्लॉक में गलती हो गई है, यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक में गलती हो चुकी है, अपनों ने गलत देखा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप कर लेना सही। तो 3 मार्क्स में से इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, आप इसमें से देख लेना। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, ओके। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी देख लेते हैं हम। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इसमें अपने को 6 मार्क्स का ये टोटल है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए अपने को मिल रहे हैं। टोटल 6 मार्क्स का ये, ठीक है। तो इसमें लिगेंड्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है अपने को, 2 मार्क्स में ये आ सकता है। चेलेट इफेक्ट क्या होता है, कुछ लोग इसको जो है प्रोनाउंस इस तरह से केलेट्स भी करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और उसको निकालना सीखना है अपने को, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आ सकता है आपको वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में अपने को लिखना है।
और IUPAC नेम्स, ये जितने भी मैंने आपको दिए हैं IUPAC नेम्स, लगभग जो है लगभग 15 के आसपास मैंने दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 के आसपास ये आपको कंपाउंड्स दिए हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC जो नेम हैं उनको आपको रट लेना है। और अगर आपको रूल पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो सिंपल सा रूल होता है, वो रूल पढ़कर आप रटोगे तो आसानी से रटने में आ जाएंगे। तो इनमें से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली ये समझ लो कि आएगा ही आएगा इसका। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छा, कई बच्चे बहुत ज़्यादा अभी मतलब एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा यानी चिंतित है अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो काफ़ी सारे वो कमेंट्स कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, उस पर बनाइए। तो बच्चों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूँ। अब धीरे धीरे ही होगा, जैसे मैंने आज केमिस्ट्री का बना दिया, तो ये इसमें इन क्वेश्चंस को निकालने में मुझे आज का दिन लगा है पूरा। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बैठकर उसमें से क्वेश्चंस ढूंढकर मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। और ये कितने मिनट की जो वीडियो है, जितने भी मिनट की हो गई होगी मेरे को अभी पता नहीं है, बाद में मालूम पड़ेगा। तो आपको ये लग रहा है कि 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें इन क्वेश्चंस को 10 मिनट की वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा यानी 4-5 घंटे की ये समझ लीजिए मेहनत है। तो धीरे धीरे करके सब कुछ हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि लेट हो चुके हैं, काफ़ी पहले दे देना चाहिए थे, लेकिन जो भी है अब धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ आने लगेगा। इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट के लिए मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा पूरी, और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, और वो भी प्रोसेसिंग में है, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली नेक्स्ट पार्ट में हम फिज़िक्स के जो बचे हुए चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लें, मतलब नेक्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो 3rd पार्ट आएगा, इसमें पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इनको आप कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसके अंदर। एक तो हिंदी में है, दूसरा ये है कि उसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ सिलेबस तो करना ही नहीं ना बच्चों अपने को, तो उसके लिए घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है अपने को। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अपने को करना ही नहीं है, उसमें से आएगा ही नहीं तो क्यों करेंगे हम। और जहाँ तक सवाल है क्वेश्चन बैंक का, तो क्वेश्चन बैंक भी जो है ऑफिशियली आपको MP बोर्ड की तरफ से नहीं है ये, ठीक है, MP बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नहीं है ये, कोई थर्ड पार्टी ही अपने को निकाल करके दे रही है। तो इस वजह से क्वेश्चन बैंक जो है उनमें अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिखते हैं तो वो अपने को नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक के वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो सिलेबस में हैं, मेरे वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो सिलेबस में हैं। ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे जो सिलेबस में हैं। सिलेबस को ध्यान में रखकर ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।